ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी श्री वंशीधर कृतः भावार्थ दीपिका प्रकाशः कौन करने वाला है? किसको बोला था कल मैंने? हाँ जी, किसको बोला था मैंने? कौन करेगा इसका? अतुलानंद दास। हाँ तो आ जाओ। प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। श्री वंशीधर कृता भावार्थ दीपिका प्रकाशः। श्री वंशीधर कृता कृतो कृतः। कृता क्यों बोला पहले? मुझे पहले ऐसा लगा है कृतो का कृता होता है, तो उसके बाद मैंने कृता है। गलत नहीं पढ़ने का। आगे। बहिर्निस्तृते, यहाँ पे उत्सिक्ते जो श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका है, उसमें श्रीधर स्वामी ने दो जो कोट किए हैं, तो उसमें नवमे पय उद्रिक्त गत्वा गोप्य तत्कृतम विलोक्य कृष्णामना बबंधता, इसमें जो पय उद्रिक्त है तो वंशीधर के ऐसा लगता है कि उत्से ये उत्सिक्त है, बता रहे हैं। निस्तृते मतलब पात्र। तो कृष्ण प्रभु आपका थोड़ा म्यूट कीजिए, तो इनकी आवाज अटक अटक क्या रही है, तो शायद वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी भाई, आपका म्यूट कीजिए ना थोड़ी देर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी भाई, इससे कट कट आ रही है। हाँ तो आपका म्यूट कर दीजिए ना थोड़ी देर। अच्छा। हाँ बोलो अभी अतुलन जी। उत्सिक्ते पात्रात बहिर्निस्तृते, अर्थात उत्सिक्ते का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं पात्रात बहिर्निस्तृते, पात्र से बाहर आता हुआ। आता हुआ निस्तृते आया। आया। सप्तमी विभक्ति आने में, आने में मतलब आने पर। आने पर या तो सती सप्तमी होगी प्रभु जी। हाँ सती सप्तमी पात्रात बहिर्निस्तृते मतलब तो इसलिए आने पर, आने पर, पात्र से बाहर आने पर तो सती सप्तमी में होता है ना पर, ऐसा होने पर, ऐसे। पात्र से बाहर आने पर तत्कृतम। तत्कृतम का अर्थ जो श्लोक में बताया, तत्कृतम उसका अर्थ है कृष्ण कृतम, कृष्ण के द्वारा किया गया। तीना नवनीत प्रक्षेपादयो ग्राह्याः, तो जो श्लोक में भांड भंग आदि, ये जो आदि शब्द है, आदि का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं आदि ना, अर्थात नवनीत प्रक्षेप आदयः ग्राह्य, जो मक्खन है उसको प्रक्षेप, प्रक्षेप अर्थात गिराना, फेंकना, फेंकना, फेंकना आदि को
ग्राह्य है, इसको स्वीकार करना है। हम्म, तम येन भांड भंगादि कृतम इति दाम्ना रज्वा। तम अर्थात कृष्ण को, येन जिनके द्वारा, भांड भंगादि कृतम जिनके द्वारा ये भांड भंग आदि जो किया गया है, इति दामना रज्वा। इति और फिर दामना मतलब रज्वा। ये पहला श्लोक समाप्त हुआ। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक को तम मतलब कृष्णम नहीं लिखा है यहाँ पे, वो तत्कृतम में कृष्ण कृतम था। तम दामना बबंध, ऐसा है ना। तो तम का अर्थ है ये न भांड भंगादि कृतम, जिसके द्वारा भांड भंगादि किया गया, वह वो उसको, कृतम उसको दामना मतलब रज्वा, रज्जू से, बबंध। मतलब तम का अर्थ यहाँ पे समझा रहे हैं। तम कौन? ये न भांड भंगादि कृतम, ये न भांड भंगादि कृतम तम, ऐसे ठीक है। इति दामना अर्थात रज्वा, रज से। फिर दूसरे श्लोक में ननु उदर आश्रितम अल्प जठरगम, अर्थात ननु अर्थात ननु को ऊपर तनु लिखा है, तो तनु ही है इसमें कुछ। सही। तनु उदर आश्रितम अल्प जठरगम। तनु अर्थात तनु शरीर, तनु उदर आश्रितम शरीर के अंदर, शरीर में तनु उदर आश्रितम अल्प जठरगम, अर्थात बताया तनु उदर आश्रित का अर्थ है अल्प जठरगम, छोटा जठर मतलब उदर, छोटे पेट में, अल्प जठरगम। सही। अद्भुत धियः यशोदायाः बंधने द्वि अंगुलस्य अपूर्त्या न्यूनतया पूर्णतां सर्वत्र परिपूर्णः कथं बध्येते इति अन्वर्थताम्। बध्येते इति, तो जी बध्येते इति, जी बध्येते इति बध्यते इति होगा। बध्येत इति अन्वर्थताम्। बध्येत इति अन्वर्थताम्। तो यहाँ पे बताया कि बध्येते इति अन्वर्थताम होगा, तो उसका संधि होकर के बध्येत इति अनुअर्थताम हो जाएगा, संधि होकर के। और यहाँ पे बध्येते इति अन्वर्थताम है, तो उसका संधि अलग करके वो होगा, बध्येत इति अनुअर्थताम। तो अद्भुत धियः का यहाँ पे समझा रहे हैं। अद्भुत धियः कौन? यशोदायाः। अद्भुत धियः यशोदायाः, अर्थात षष्ठी विभक्ति में यशोदायाः, यशोदा के, षष्ठी विभक्ति में यशोदा, यशोदा। षष्ठी विभक्ति में यशोदा के कैसे होगा? वो तो दोनों एक ही हो गए। षष्ठी विभक्ति में यशोदा मतलब यशोदायाः। हाँ, षष्ठी विभक्ति में यशोदा अर्थात यशोदायाः। वो अद्भुत धियः को समझा रहे हैं। वो कौन है अद्भुत धियः? यशोदा। बंधने द्वि अंगुलस्य अपूर्त्या, बांधने पर द्वि अंगुली, दो उंगली अपूर्ण रहने से, आपूर्त्या तृतीया विभक्ति, न्यूनतया, बांधने पर है,
बंधने, नहीं, बांधते हुए। बांधते हुए है। बंधने, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी है तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? बांधते, बांधने पर, बंधने पर। बंधने पर होता है। बंधन सप्तमी विभक्ति है, बंधन है, ठीक है। तो उसका मूल शब्द क्या हुआ? प्रतिपदिकम क्या हुआ? बंध, क्या हुआ? अरे बंधन। सबसे पहला शब्द रूप भूल गए। बंधन, बंधन हुआ। तो बंधन का अर्थ क्या है? बंधन, बंधन, बंधना नहीं है ना? सही, ऐसा। बंधन में, बंधने पर। बंधने पर कैसे होगा? सप्तमी विभक्ति दो प्रकार की है, अधिष्ठान सप्तमी और सती सप्तमी। तो यहाँ पे कौन सी सप्तमी है? अधिष्ठान सप्तमी की सती सप्तमी? अधिष्ठान। हाँ, सती सप्तमी क्यों नहीं है? मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बांधने पर छोटी पड़ रही है, ऐसा बता रहे। तो अधिष्ठान, बांधने पर छोटी पड़ रही है तो अधिष्ठान थोड़ी ना आएगी, तो सती सप्तमी आएगी। आपको अधिष्ठान और सती सप्तमी पता है कैसे उपयोग होता है? मतलब उतना अच्छे से नहीं कीजिए। देखो, अधिष्ठान सप्तमी मतलब वो उपयोग होता है अधिष्ठान में, इसमें, उस तरह से उपयोग होता है। काम करने में मजा नहीं आया, ठीक है, तो काम करने में जो है वो अधिष्ठान सप्तमी है। कुएं में पानी नहीं है तो कुएं में है वो अधिष्ठान सप्तमी है। बिस्तर पर बैठ जाओ तो बिस्तर पर अधिष्ठान सप्तमी है। ये कार्य हो जाने पर मेरे पास आना, सती सप्तमी। ये सती सप्तमी है। ऐसा हो जाने पर ऐसा करना, ऐसा हो जाने पर ऐसा हुआ, ये सती सप्तमी है। वो कारण के रूप में उपयोग होती है। इसलिए यदि सती सप्तमी है तो उसके बाद जो आ रहा है या उसके पहले जो आ रहा है वो किसी न किसी प्रकार से उससे बंधा होना चाहिए, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो सती सप्तमी हो नहीं सकती। इसलिए यदि यहाँ पे है यशोदाया बंधने, तो यशोदाया बंधने वो भाग गया, या यशोदाया बंधने है, बंधने वो रोने लगा, इस तरह का कुछ होगा यदि आगे, तो सती सप्तमी होने की संभावना है। देखो इधर बंधने, बंधन में, यशोदा के बंधन में, बंधन में क्या? द्विअंगुलस्य अपूर्त्या, द्विअंगुलस्य अपूर्ति आसीत, मतलब 2 उंगली की न्यूनता थी, वो न्यूनता से, इस तरह से बंधन में 2 उंगली की न्यूनता थी, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो बंधन में वो जो बंधन का कार्य कर रहे हैं उसमें, वो बंधन में न्यूनता थी 2 उंगली की, वो न्यूनता के माध्यम से, इसलिए न्यूनतया या अपूर्त्या, ऐसे। आगे बंधन, बंधन, यशोदा के बंधन में अंगुलस्य अपूर्त्या, जो उंगली की जो अपूर्ति थी
अपूर्त्य अर्थात न्यूनतया, उस कम होने पर, पूर्णता, होने पर सती सौत में क्यों लगाते हो इधर? नहीं, होने से, हाँ, होने से पूर्णताम सर्वत्र पूर्णताम सर्वत्र परिपूर्णः कथम बध्येत इति अर्थताम। तो वो अपनी पूर्णता दिखा रहे हैं, पूर्णताम सर्वत्र, और फिर परिपूर्णः कथम बध्येत, तो ऐसे पूर्ण कैसे बंध सकते हैं, इति अनवर्थताम। तो ये सोचिए, या अनवर्थता ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना। तो पूर्णताम का ही आगे है, सर्वत्र परिपूर्ण कथम बध्येत। इसको पूर्णताम मतलब सबसे परिपूर्ण जो है, सब जगह परिपूर्ण है, वो कैसे बंध सकते हैं, इति, इसको पूर्णताम कहते। तो इति अन्वदर्शयत, सर्वत्र परिपूर्णः कथम बध्येत इति अन्वदर्शयत, ऐसे। यहाँ यशोदायाः बंधन है, तो यशोदा के बंधन में मतलब यशोदा को बांधा था? नहीं, यशोदा के बंधन में। तो यशोदा ने बांधा था, यशोदा को बांधा था, यशोदा ने बांधा था। षष्ठी विभक्ति हमेशा डबल मीनिंग करा सकती है ऐसे। जैसे स्तोक कृष्ण का दूध लेके आओ, तो दूध तो गाय का होता है, बोलने में हमेशा ऐसा रहता है ना। तो जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो उसका कार्य, ऐसा हम बोलते हैं ना, ये तो उसका कार्य है। तो उस तरह से यशोदा का बंधन कार्य है। तो कार्य के विषय में यशोदा कृष्ण को जो बांध रही है, वो बंधन कार्य यशोदा कर रही है, यशोदा का है, इस तरह से उस कार्य को लगा दिया, इसलिए यशोदायाः बंधन है। लेकिन वास्तव में तो कृष्ण का बंधन हो रहा है, यशोदायाः कृष्ण बंधने, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। आगे जी, यहाँ पे इति अन्वदर्शयत, तो यहाँ पे बध्यत इति अनवर्थताम, मतलब वो सेकंड पर्सन, मतलब बता रहे हैं कि आप सोचिए या समझिए, ऐसा है। इति अनवर्थता, मुझे नहीं लगता कि अन्वदर्शयत का वहां पे समझाया है। यहाँ पे इति अनवर्थता इस तरह से समझना चाहिए, इसी प्रकार से लग रहा है। नंदगेहिनी, अभी पहला श्लोक आते हैं, वंशीधर आचार्य बताते हैं। नंदगेहिनी का अर्थ है नंद भार्या, नंद भार्या, नंद भार्या। कर्मांतरेषु गृह मार्जनोक्षणादि रूपेषु, तो यहाँ पे कर्मांतरेषु का अर्थ बता रहे हैं गृह मार्जनोक्षण आदि रूपेषु नियुक्तासु योजितासु, मतलब ये पूरा अर्थ है कि कर्मांतरेषु अर्थात गृह मार्जनोक्षण, गृह का मार्जन, मार्जनोक्षण, उक्षण बोल दो ना भाई, ऐसा जरूरी नहीं है सबका हिंदी आपको पता हो। उक्षण में मार्जन, उक्षण इत्यादि में, हाँ, गृह का मार्जन उक्षण आदि रूपेषु इत्यादि कार्य रूपेषु, रूप से नियुक्तासु, जो लोग जो लगे हुए थे, नियुक्त थे, योजितासु, जिनको योजित किया गया था। विश्वनाथ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ये कर्मांतरेषु गृह मार्जनोक्षण आदिषु नियुक्तासु योजितासु, इसमें से सब सप्तमी में है। कौन सी सती सप्तमी है, कौन सी अधिष्ठान सप्तमी है, सभी सती सप्तमी है, क्या है इसमें? कर्मांतरेषु, ये कर्मांतरेषु जो है वो सती सप्तमी है। गृह मार्जनोक्षणादि रूपेषु, ये भी सती सप्तमी है, क्योंकि आगे और पीछे से संबंधित है। होने पर नियुक्तासु योजितासु, सारी सती सप्तमी।
सभी सती सप्तमी है। तो नियुक्तासु, कुत्र नियुक्तासु, कुत्र नियुक्ता, गृह मार्ग आदि रूप। नियुक्त होने पर, सही, नियुक्तासु मतलब नियुक्त होने पर सती सप्तमी हुआ, ठीक है। तो कर्मांतर होने पर, गृह मांजन उक्षण आदि रूप कर्मांतर होने पर, नियुक्त होने पर, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। दोनों सती सप्तमी है तो कर्मांतरेषु अर्थात कर्मांतर होने पर, कर्मांतर होने पर, नियुक्त होने पर, नहीं, ये अधिष्ठान। हाँ, कर्मांतर होने में, कर्मांतर नियुक्तासु। तो जो नियुक्तासु है, अभी कर्मांतरेषु नियुक्तासु, कर्म अलग कर्मों में नियुक्त हुई है ऐसी जो गृहदासियां हैं, उनके नियुक्त होने पर स्वयं निर्ममन था ऐसे। आगे अत्र विश्वनाथ, विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य को कोट करते हुए बता रहे हैं, एकदा दीपमालिका महोत्सव दिने कार्तिक मास उपास्य। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज सब लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जहां पे भी आया 95% केस में आंख बंद करके समझिए वो बोलना ही नहीं है। वो या तो विसर्ग होगा या तो ऊ होगा, कुछ न कुछ होगा वहां पे कटता ही होगा। वो जनरली एंड में नहीं आता है कहीं। तो इसलिए जहां वो आया, अभी दामोदर में ऐसा भी कह सकते हैं दाम उदर, लेकिन वो दामोदर ही है, वो हमको समझ में आता है। लेकिन ज्यादातर केस में वो आता है वहां पे संधि छूटती है कहीं ना कहीं। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है, वो आता है तो कार्तिक मास उपास्य ऐसे। कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वात् इति तोषणीकाराः। तो यहाँ पे बता रहे हैं एकदा का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। जो श्लोक में एकदा गृह दासीषु इत्यादि जो श्लोक प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें एकदा शब्द का अर्थ बता रहे हैं दीप मालिका महोत्सव दिने, दीपावली के दिन में अधिष्ठान सप्तमी है। कार्तिक मास उपास्य दामोदर और वो कार्तिक मास उपास्य अर्थात वो समय बता रहे हैं कि कार्तिक मास में जो उपास्य दामोदर लीला का समकालत्वाद इति तूषणीकारः। तो यहाँ पे एकदा का बता रहे हैं कि वो उस समय जब दीपावली का दिन था, एकदा का अर्थ दीपावली का दिन जो कार्तिक मास में आती है, उपास्य दामोदर लीलायाः समकालत्वाद, वो दामोदर लीला का समकाल है, ऐसा तोषणीकार बताते हैं। ऐसा तोषणीकार बताते हैं ऐसा। समकालत्वात्, समकाल होने से, होने के कारण, समकाल होने के कारण, समकाल होने के कारण ऐसा तोषणीकाराः अर्थात तोषणी तो उसके कारण से क्या, ऐसा होने के कारण से क्या? एकदा शब्द प्रयुक्तः, एकदा शब्दः प्रयुक्तः समकालत्वाद, ऐसा समकालत्वाद होने के कारण एकदा शब्द। अच्छा, नहीं, उसी समय दामोदर लीला जो उपास्य है वो हिंदी में कैसे होगी, गुजराती में बोल दो, संस्कृत में बोल दो, चलो। हिंदी में नहीं आता, संस्कृत में बोल दो, नहीं तो अंग्रेजी में बोलो।
अरुंधति की भाषा मुझे नहीं आती है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत 4 ही आती है। तमिल आती है थोड़ी। कार्तिक मास उपास्य, जो कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला का समकाल होने के कारण के कारण उपास्य है वो, ऐसा उसके कारण उपास्य है ऐसा? नहीं, उपास्य तो मतलब आगे भी बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? मतलब वही इतना ही समझ में आया मुझे। एकदा दीपमालिका महोत्सव दिन इति तोषणिकारा। दीपमालिका महोत्सव दिन, ये एकदा शब्द से दीपमालिका महोत्सव है उस दिन में, ठीक है। उसका कारण बता रहे हैं कि कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है, उस लीला का समकालत्व होने के कारण एकदा शब्द का अर्थ यहाँ पे दीपमालिका महोत्सव दिन है। अच्छा, अलग अलग है दीपमालिका महोत्सव दिन का? तो अलग अलग ही है ना। दिवाली और दामोदर मास तो अलग ही है ना। दामोदर मास में दिवाली आती है। अच्छा, दीपमालिका वो एक विशेष दिन बता रहे हैं कार्तिक मास के अंदर। कार्तिक मास से उपास्य दामोदर लीला यहाँ समकालत्वात्। तो ये एकदा जो है, ये लीला का काल क्या है, वो दीपावली दिन में ये लीला हुई थी, ये बता रहे हैं। और उसके लिए लॉजिक रख रहे हैं कि कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है, उस लीला का समकालत्व होने के कारण ऐसे। ये जो लंबे ऐसे समास होते हैं ना, उसको आप इस तरह से यदि तोड़ोगे ना तो आपको सरल रहेगा हिंदी में। जैसे कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला जो है, उस लीला का समकालत्व होने के कारण। समझ में सरल हो गया ना हिंदी? कार्तिक मास, अब वो जैसे कार्तिक मास में आया तो में तो सप्तमी विभक्ति हो गया। वहां पे आपने समास छोड़ा ना, कार्तिक मास नहीं है, कार्तिक मास उपास्य, तो समास तोड़ करके वहां पे सप्तमी कर दी ना। कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है, उस लीला का समकालत्व होने के कारण। समझ रहे? जो है उसके कारण। संस्कृत में क्या करते हो कि छोटा छोटा जो वाक्य होता है उसको जोड़ करके एक बड़ा समास बना देते हैं। और उसमें वो जो नियम है कि लिंग वचन विभक्ति का एक ही वो होता है, उसके कारण वो ऐसा बनाया और फिर उसमें ऐसे लगाया और फिर उसको इकट्ठा कर दिया। जैसे यहाँ पे है कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीला याहा, ऐसा है ना। तो उसका क्या होता है, कार्तिक मासी उपास्य यह दामोदर लीला तस्याहा, या दामोदर लीला तस्याहा, उसको इकट्ठा करके दामोदर लीला याहा। समझ रहे हैं? या दामोदर लीला तस्याहा, उसको इकट्ठा करके दामोदर लीला याहा ऐसा करके रख दिया। तो उसको जैसे जैसे लंबा करते तो उसको आपको समझना है तो उसको छोटा करेंगे ना तो हिंदी में अच्छे से बैठेगा। हम जैसे सामान्य भाषा में भी जैसे बोलते हैं उस तरह से, जो लीला है उसका। आगे भी आता है ना वो जातः कंपम यस्मात् तम जातकम, इस तरह से। इससे बहुत सारा चीज आएगी ऐसे। तो इस तरह से सोचना सीख लेंगे इसमें तो हिंदी में समझना थोड़ा सरल हो जाएगा, मतलब संस्कृत में भी समझना सरल हो जाएगा ऐसे। तो जैसे आप बोला ना, कार्तिक मास में उपास्य दामोदर लीला का समकालत्व होने के कारण, ये भी हिंदी में समझ में तो आता है। लेकिन यदि ऐसे कहते हैं कि कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है उसके समकालत्व होने के कारण, तो ये ज्यादा आसान है ना समझना।
कार्तिक मास उपास्य दामोदर लीला के समकालत्व होने के कारण इसके लिए आपको थोड़ा फिलोसॉफिकल ब्रेन चाहिए। जबकि कार्तिक मास में उपास्य जो दामोदर लीला है उसके समकालत्व के कारण, समकाल होने के कारण, तो ये सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। समझ रहे? तो हम तो सामान्य व्यक्ति है ना, इसलिए हम उस तरह से नहीं समझने जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे गृहदासीसु हरीक्षण में प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। तो जी ये असली मिलकर अभी दंड क्लास यहाँ पे टीचर आए थे, तो शुरू मतलब 2 बजे मतलब वो शुरू होने वाली थी, तो मतलब उसके लिए जाना पड़ेगा। हाँ 2 बजे क्लास है ऐसा ना? हाँ जी 2 बजे है, सही? हाँ जी जी जी। हाँ तो फिर आप जा सकते हैं और अभी हम भी यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अच्छा किया तुरंत, प्रथम बार में ही अच्छा प्रयास है। ऐसे ही चलते रहो, पढ़ने में अच्छे से पढ़ो उसको, जोर से, बड़े से, तो चीज़ें स्पष्ट होती रहेगी। और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें जो मैं आज बताया कि ऐसे जो है उसका, इस तरह से ही अब हिंदी की तरह जब देखना शुरू करोगे उसको, तो ये सामान्य भाषा है, ये कोई बहुत जटिल भाषा नहीं उपयोग कर रहे हैं आचार्य। हम जैसे बोलने में जैसी भाषा उपयोग करते हैं उसी प्रकार की भाषा उपयोग करके वो चल रहे हैं। जो है वो इस प्रकार का, ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है। तो ये हमारी जो बोलने की भाषा उस प्रकार की भाषा है, ये पूरी वो जटिल भाषा नहीं है। हाँ कभी वो सब इकट्ठा करके ऐसा, क्योंकि फिलोसॉफिकल ये सब लोग हैं तो फिलोसॉफी के प्रकार से उनकी सोच होती है ना, तो उसमें वो जटिल शब्द एक साथ बना देते हैं, रख देते हैं। लेकिन जो शैली है वो आप यहीं देखेंगे, जो है उसका, ये है वैसा, इस प्रकार का देखेंगे। श्लोक में उस प्रकार से नहीं रहेगा, लेकिन ये जो गद्य है उसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो कल मैं निकल रहा हूँ तिरुपति जाने के लिए, तो कल सुबह में कक्षा संभव हो सकती है 9 बजे के आसपास, या 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास? तो इसका जो हमारी क्लास रहती है दंड क्लास, मतलब उसको क्या सुबह 2 घंटा, शाम में 2-2.5 घंटा इस प्रकार से रहती है। सुबह ही 9 बजे शुरू होती है। क्योंकि क्या है, फिर मैं ट्रेन में हूँगा तो टावर कटता रहेगा। मैं सोच रहा था कल भी हम कैंसिल तो नहीं करें, अच्छा है हो जाए तो कभी। तो जी गुरु पूजा के पहले जैसे कुछ समय? गुरु पूजा के पहले भी कर सकते यदि स्तोक कृष्ण अवेलेबल है तो। ओ कृष्णा, मेरा अभिषेक है। अच्छा आपका अभिषेक है? आपका अभिषेक कब से करने लगे? भगवान का की सेवा है। तो देखो प्रमाण मिला, यशोदायाः बंधने अतुलानंदस्य अभिषेके है, वही भाषा है। षष्ठी विभक्ति की जाए। मेरा अभिषेक है। ठीक है, तो सोचिए यदि संभव होता, नहीं तो फिर हमारे समय पे करेंगे। जैसा जैसा ब्रेक होता है तो ब्रेक होगा, कोई बात नहीं उसमें, तो वापस कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।